अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSS प्लैनेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है तसव्वुर इस्लाम। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड्स जो कि उर्दू में बनाई गई हैं, इस वजह से अल्फाज प्रेजेंटेशन के वक्त आगे पीछे हो जाते हैं, लिहाजा इस गैर इंसानी गलती को निशाना तनकीद ना बनाया जाए। शुक्रिया। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा था कि इस्लाम है क्या, और इस्लाम को हमने कुरान और हदीस की रोशनी में साबित किया था। आज हमने इस्लाम किन-किन चीज़ों का तसव्वुर देता है, किन-किन बातों का कॉन्सेप्ट पेश करता है इस्लाम, उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो पहला जो तसव्वुर देता है इस्लाम वो है उलूहियत, तसव्वुर उलूहियत, यानी कि अल्लाह पाक के वाहिद व ला शरीक होने और उसी के ही इबादत के लायक होने और उसके कादिर मुतलक होने के बारे में इस्लाम दर्स देता है। उसके बारे में हम देखेंगे कि शिर्क व कुफ़र की तमाम अक़साम की नफ़ी करता है कि इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है शिर्क व कुफ़र की। या तो अगर कोई एक इंसान है, या तो वो इस्लाम का पैरोकार होगा या फिर वो इनकार करने वाला होगा, बीच के कोई राह नहीं है इस्लाम में। इसके अलावा इस्लाम में मारिफत इलाही अव्वलीन दर्जे की हामिल है, क्योंकि बाकी मामलात इसके बाद आते हैं, यानी ताअत, इबादत, अखलाक वगैरह। कि पहले अगर कोई इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो पहले क्या उसको करना पड़ता है? वो पहले कलमा तय्यबा पढ़ता है, अल्लाह पाक के वाहिद ला शरीक होने और उसी के माबूद होने की गवाही देता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देता है। तो पहला जो एक स्टेप है इस्लाम में दाखिल होने का, वो अल्लाह पाक की मारिफत है। जब वो मुसलमान होगा फिर ही वो अल्लाह पाक की इताअत करेगा, इबादत करेगा, और इस तरह के इसकी इंडिविजुअल लाइफ में और इसकी जो सोशल लाइफ है उसमें वो इस्लाम के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेगा। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अल्लाह पाक का मुतलक कंट्रोल, कि हम जो इस्लाम का पैरोकार है, तो यही उसको दर्स दिया जाता है, और वो जो उसको इसके लिए इस्लाम की जो तालीमात है वो यही कि अल्लाह पाक ही कादिर मुतलक है। उसके अलावा कोई इस कायनात का कोई शय नहीं है कि जो खुद मुतलकुल इनान हो, यानी कि खुद ही सब कुछ कर सकती हो, नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ही ज़ात है जो उसने सब चीज़ों को वो एक प्रॉपर एक निज़ाम में वो सब चीज़ों को चला रहा है। तो इसकी एक हम आयत मुबारका से देख लेते हैं कि शाद बारी ताला है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदा है और सारी कायनात का थामने वाला है, ना उसको ऊँघ आती है और ना ही नींद, उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। ये देखें, अभी जो हमने बात की उसको हमने एक आयत मुबारका से साबित कर दिया। ये मैंने आपको मेथड पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कि हमने जो बात करनी है उसको हमने फिर उसको साबित भी करना है, प्रूव करना है। पहले हमारा स्टेप होगा आयत मुबारका से, उसके बाद हदीस पाक से, फिर अगर किसी वली का या पहले किसी सहाबी का या किसी वली का कोई कौल हो तो हमने उनको पेश करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं इस्लाम का तसव्वुर रिसालत, कि इस्लाम का जो तमाम अम्बिया पर ईमान, यानी कि जो मुसलमान हैं वो उनका जो ईमान का एक तकाज़ा है वो यही है कि वो तमाम अम्बिया पर ईमान लाते हैं। ऐसे नहीं कि काफ़िर कुफ़ार की तरह या यहूद और नसारा की तरह कि वो कुछ अम्बिया पर तो ईमान लाते हैं और कुछ का इनकार कर देते हैं। तो इस चीज़ की गुंजाइश इस्लाम में नहीं है, बल्कि जो मुसलमान है वो तमाम अम्बिया पर ईमान लाता है। लेकिन हम ये भी हमने डिस्कस किया कि यहूद और नसारा की अकायद की नफ़ी की जाती है, कि वो कुछ को मानते हैं, कुछ का इनकार करते हैं। तो इसकी गुंजाइश नहीं कि कोई जो यहूद और नसारा हैं, वो कुछ को मानकर, कुछ का इनकार करके तो यहूद और नसारा रह सकते हैं। लेकिन जो मुसलमान है, उसके लिए ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उसके लिए गुंजाइश नहीं है। वो जब तक तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की रिसालत को तस्लीम नहीं कर लेता, वो उसका ईमान मुतज़लज़ल हो सकता है। अब इस बात को हम एक आयत मुबारका से देख लेते हैं कि शाद बारी ताला है, रसूल ईमान लाया है उस पर जो उसके रब की तरफ से उस पर उतारा गया, और मुसलमान भी उस पर ईमान लाए हैं। सब ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताब पर और उसके रसूलों पर। तो ये तमाम चीज़ें आप यूँ पढ़ लीजिएगा, ये जो पूरी आयत मुबारका। तो देखें, हम एक सीक्वेंस से हमने चलना है कि जो मेथड आपको बताया गया आप उस तरह इसको फॉलो करेंगे, हर चीज़ का रेफरेंस देंगे, तो इंशाल्लाह आपके जितने भी क्वेश्चंस आप इस वे में अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपने पेपर को अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तसव्वुर आखिरत, यानी कि इस्लाम आखिरत के बारे में क्या तसव्वुर पेश करता है। जज़ा व सज़ा का दिन मुकर्रर, यानी कि इस्लाम जिस बात का तसव्वुर देता है वो ये है कि आखिरत, यानी कि एक दिन आएगा जब सबको अपने अच्छे और बुरे अमाल के बारे में उसका हिसाब देना होगा, फिर उसी के बेस पर उसको जज़ा और सज़ा दी जाएगी। तो वो एक दिन मुकर्रर है। अलबत्ता हमें उस दिन के बारे में मालूम नहीं कि कब क़यामत कायम होगी, लेकिन इस बात में रत्ती बराबर भी कोई शक नहीं कि क़यामत, यानी कि कोई यूँ नहीं कह सकता कोई मुसलमान कि पता नहीं क़यामत कायम होगी या नहीं। ये बिल्कुल अटल हकीकत है कि क़यामत कायम होकर रहेगी।
तमाम अंबिया की दावत का बुनियादी अंसर, यानी जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन सब की जो नबूवत थी, उनका भी यही बुनियादी अंसर था कि इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह पाक के बताए हुए रास्ते पर चले, क्योंकि उसको बाद में उसके हिसाब भी देना है, यानी कि रोज़े महशर उसको उसके अमाल के बदले में उसकी जज़ा और सज़ा का फ़ैसला किया जाएगा और जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला होगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बस ज़मीन व आसमां के रब की कसम, क़यामत वाक़ई होकर रहेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम बोल रहे हो। देखिए, हमने उस बात को अब आयत मुबारका से भी साबित कर दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस्लाम का तसव्वुर इताअत। अभी हमने पहले एक जो हमारा पहला टॉपिक था वो यही था कि इस्लाम का तसव्वुर उलूहियत, यानी कि जो अल्लाह पाक की वहदानियत और उसके माबूद होने को तस्लीम करता है, पहले जब वो इस स्टेप को वो मतलब ये उठा लेगा, ये जो उसका एक पहली स्टेज है उसको वो अबूर कर लेगा, फिर ही बारी आती है इताअत की। कि इस्लाम अल्लाह ताला की इताअत का नाम है, यानी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनना और मानना मुसलमान के लिए ज़रूरी है। कि वो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ताबे बनाए। इरशाद बारी तआला है, जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अमलन नेक हो, उसने हकीकतन एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया। नेक्स्ट है हमारे पास इस्लाम का तसव्वुर इबादत। अब देखें, इस्लाम हर चीज़ देखिए, हमने एक हमेशा से एक बात सुनते आते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, कि उसमें इंसान की ज़िंदगी के जितनी भी डायमेंशंस हैं, इस्लाम उन सब चीज़ों को कवर करता है। देखिए, अभी हमने देख लिया कि वो उसका अक़ीदा क्या होना चाहिए, उलूहियत के बारे में, रिसालत के बारे में, आखिरत के बारे में, इताअत के बारे में। तो देखें, इस्लाम अब हमें कुछ उन अल्लाह पाक की तरफ से कुछ इबादात का भी तसव्वुर हमें दिया गया है कि ये इनके ज़रिए हमने अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करना है। दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन जो मख़सूस हैं या कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ बयान किए गए हैं कि इंसान के जिस्म बहुत से अज़ा यानी हड्डियों और असाब से बना है, लेकिन कुछ अज़ा को मरकज़ी हैसियत हासिल है, जिन्हें अज़ाए रईसा कहा जाता है। यानी कि इंसान की जो फ़िज़िकल बॉडी है, उसमें उसके भी मतलब कह लें हम कि हड्डियाँ हैं, जिस पूरा ढाँचा है जिस पर इंसान का एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है। फिर उसके अंदर और भी उसके निज़ाम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और जैसे सांस का निज़ाम होता है, ये तमाम चीज़ें देखिए मेन चीज़ें हम इनको कंसिडर करते हैं। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि बस यही इसी पर वो इंसान के जिस्म बस मुकम्मल हो जाता है और छोटी-छोटी वेन्स वग़ैरह वो नहीं होती, हम इसका इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह कि इस्लाम में और बहुत सी बातें मौजूद हैं, बहुत सी तालीमात हैं, अक़ाइद मौजूद हैं, लेकिन ये 5 बातें जिनको जिनको इस्लाम की बुनियाद करार दिया गया है, उनमें क्या कुछ शामिल है कि अल्लाह पाक की वहदानियत का इकरार करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस बात का इकरार करना, नमाज़ कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज करना। तो जो ये 5 अरकान हैं, इनको बुनियादी हैसियत हासिल है इस्लाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस्लाम का तसव्वुर दावत। इस्लाम दुनिया का वो वाहिद दीन है जिसने साफ-साफ ऐलान कर दिया कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। यानी कि जो ईमान लाना चाहता है, जो मुसलमान होना चाहता है, वो अपनी फ्री विल से आता है। उस पर कोई मतलब तलवार की ज़ोर से या किसी तशद्दुद के ज़रिए उसको इस्लाम नहीं कबूल करवाया जाता। आप हिस्ट्री में कोई भी आपको एक एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगी कि उनको ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ लाया गया, नहीं। बल्कि ये एक वाज़ेह आयत है कुरान पाक की कि दीन के मामले में इनके दीन या इस्लाम कबूल करने में कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, कि दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ नसीहत करने वाले हैं, उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह का भी एक कौल यहाँ पर मौजूद है कि जो दीन बार-बार कायनात के हक़ाइक़ पर गौर करने की दावत देता हो, जो कदम-कदम पर अक़ल से काम लेने की अपील करता हो, जो अपनी दावत की बुनियाद अक़ल सलीम और ठोस मंतक पर रखता हो, उसे दिलो-दिमाग तक पहुँचने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत हो सकती है। यहाँ एक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बिल्कुल ही क्लियर वे में बता रहे हैं कि इस्लाम को ज़ोर ज़बरदस्ती करने की भला ज़रूरत ही क्या है, कि इस्लाम जो-जो बातें करता है, यानी कि इस्लाम में जो-जो तालीमात मौजूद हैं, वो हर एक टॉपिक, हर एक नुक्ता आप कह लें या हर एक वर्ड जो है, उस पर जो साइंसदान हैं, उन्होंने वो तहकीक कर रहे हैं।
चाहे वो गैर मुस्लिम ही हैं, वो अपने तौर पर इसको माज़अल्लाह झूठा साबित करने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक मुशाहिदे की बात है कि जो साइंसदान जिसने इस्लाम पर गहरी से गहरी तहकीक करने की कोशिश की है, एट द एंड ऑफ द डे वो मुसलमान हो गया, क्योंकि उसने अपनी अक़ल से ये चीज़ देख ली कि जो इस्लाम है यही सच्चा दीन है। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने अपनी तरफ से गढ़ लिया हो, नहीं, बल्कि इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो इस्लाम का तसव्वुर दावत है, उसमें हमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो उसको अच्छी तरह से उसको दावत दी जाएगी, अलबत्ता ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इस्लाम का तसव्वुर इनाबत। इस्लाम दीन फ़ितरत है, यानी कि इंसान की जो नेचर है, वो वो गलती भी कर सकता है, वो अच्छे काम भी करता है, लेकिन क्या वो गलत काम करने पर क्या वो काफ़िर हो जाएगा? नहीं, बल्कि जब वो गलत काम करता है, उस पर वो अल्लाह पाक की बारगाह में नदामत ज़ाहिर करता है कि अल्लाह पाक मैं इस काम से शर्मिंदा हूँ। कोई भी उसको चाहे मुझे कितनी बड़ी अगर वो गलती कर ले, लेकिन वो उस बात में उस पर शर्मिंदा हो तो अल्लाह पाक उसको बख्श देता है। कि इस्लाम ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट दीन नहीं है, क्योंकि वो एक इंसान की नेचर पर है कि इंसान की नेचर में डिफरेंट पहलू आ जाते हैं, तो वो हर पहलू को कवर करता है इस्लाम। कि अगर गलती हो गई है और वो माफ़ी माँग रहा है, शर्मिंदा है, तो उसको तौबा और उसकी माफ़ी का भी एक कह लें कि एक बाहर निकलने का उसको दिखाई गई है कि वो अपनी इस चीज़ से, इस गुनाह से जो गलती हो गई है, उसके लिए माफ़ी का पहलू मौजूद है इस्लाम में। पाक फरमाता है, हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं उनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख़्याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ नज़र आने लगता है कि उनके लिए सही तरीक़ा कार है। इस्लाम का तसव्वुर निजात, यानी इस्लाम क्या तसव्वुर देता है कि इंसान के लिए राह निजात क्या है? तो उसको समझने से पहले हम पहले यहूद और नसारा का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, कि वो किस तरह उनके नज़दीक क्या एक चीज़ है कि वो निजात कैसे हासिल करेंगे। कि देखें, जो अहले किताब थे वो ये गुमान उन्होंने किया हुआ था कि सिर्फ़ जो दीन है ना, वो सिर्फ़ चंद रसूमात का नाम है, कि वो चंद रस्में अदा कर देंगे, लिहाज़ा उनकी तरफ से जो दीन की फ़ॉर्मेलिटी थी वो पूरी हो गई। लिहाज़ा अब जो जन्नत के वही हकदार है और कोई जन्नत में नहीं जाएगा। ये था अहले किताब का। लेकिन उन पर वाज़ेह किया गया कि ऐसा हरगिज़ नहीं, दीन अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और बेहतरीन अमल का नाम है। जिस किसी ने अपने दिल में अल्लाह ताला के लिए इख़लास पैदा कर लिया और अपना अमल सालिह बना लिया, तो वो नामुराद नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई निजात हासिल करना चाहता है तो उसके लिए एक रास्ता है कि वो अल्लाह पाक से ताल्लुक़ कायम करे और जो अल्लाह पाक ने अहकाम नाज़िल फ़रमाए उसी के मुताबिक अमल करे। ऐसा नहीं कि बस अपनी तरफ से चंद रस्में गढ़ ली हैं और फिर अपनी तरफ से ही खाम-ख़याली में बैठे हैं कि हम जन्नत में जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक वो यहूदी या ईसाई ना हो। ये उनकी तमन्नाएँ हैं, इनसे इरशाद फरमाएँ, अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल ना तुम्हारी कुछ ख़ुसूसियत है, ना किसी और की। हक़ ये है कि जो भी अपनी ज़ात को अल्लाह की इताअत में सौंप दे और नेक रविश पर चले, उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या किसी रंज का कोई मौका नहीं। यानी कि आयत मुबारका से भी साबित हो गया कि निजात हासिल करने का तरीक़ाकार आखिर है क्या? उसके बाद हम देख लेते हैं इस्लाम का तसव्वुर हयात, यानी कि इस्लाम ने ज़िंदगी गुज़ारने का क्या हमें एक तरीक़ाकार बयान किया है। तो हम देख लेते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि इस्लाम के एक पूरी इंसान की लाइफ है, उसने वो किस तरह गुज़ारनी है, कौन से पहलू किस तरह, कौन सा काम किस तरह करना है, उस सब चीज़ के बारे में हमें बताया है अल्लाह पाक ने। वो किसके ज़रिए बताया है? इस्लाम। और इस्लाम को ही अल्लाह पाक ने एक मुकम्मल दीन के तौर पर, एक असल दीन और पसंदीदा दीन के तौर पर हमारे सामने अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाया है। इसके ज़रिए हम एक आयत मुबारका कोट कर सकते हैं कि बेशक अल्लाह के नज़दीक तो असल दीन इस्लाम है। कि इस्लाम ही हमें गाइडलाइन देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। दीन है जो अल्लाह की हाकिमियत की बुनियाद पर एक पूरा ज़ाब्ता ज़िंदगी पेश करता है और इंसान से मुतालबा करता है कि इसे कबूल करे और इसकी पैरवी करे, क्योंकि अल्लाह ताला के कानून के आगे झुकने और इसकी इताअत करने का नाम इस्लाम है। इसमें यह हकीकत भी पोशीदा है कि अल्लाह की बंदगी और इताअत के नतीजे में ज़िंदगी का जो नक्शा उभरेगा वो अमन और सलामती की नेमतों से माला माल होगा। इसमें क़ल्ब को इत्मीनान हासिल होगा और इंसानों की इनफ़रादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में हकीकी अमन और सुकून कायम होगा। नेज़ इस ज़िंदगी के बाद भी इंसान को उस अब्दी ज़िंदगी में सलामती हासिल होगी।
یعنی کہ اسلام جو ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اس میں وہ ہر چیز، ہر ہر حکم موجود ہے، اور زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں موجود ہے کہ کس موقع پر کیا عمل کرنا ہے، وہ ہمیں اللہ پاک نے اسلام کی صورت میں ایک تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے ذریعے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری ڈائمینشن ہماری جو زندگی کی ہے وہ ہم ایک ایک اچھی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کو اچھی طرح فلفل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اسلام کا تصور اجتہاد۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام لے کر نازل ہوئے وہ تو بالکل ایز اٹ از ہمیں فالو کرنے ہیں، لیکن دیکھیں اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی ایوالو ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے زمانے بدل رہے ہیں، بالکل اسی طرح نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں علماء مجتہدین کے سامنے، تو ان کو یہ ایک راہ ان کے سامنے ہموار کر دی گئی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے اسلام قرآن کی صورت میں لے کر آئے، اس پر اور احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو اپنی عقل سے اس کو سوچو اور ان اجتہاد کرو اور ان کے احکام پیش کرو۔ تو یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ اپنی عقل کو استعمال کر کے ہی ہوگا نا۔ تو بالکل اسی طرح الاسلام جو تصور دیتا ہے اجتہاد کا کہ وہ انتہائی کوشش کرے اگر جو مسائل ہیں حل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہوگی اسلامی مسائل کے بارے میں، تو دوسری چیزیں جیسے قرآن پاک میں کتنے مقامات پر حکم ہوا کہ جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس میں غور و فکر کرو۔ تو کائنات میں کیا ہے؟ سورج، چاند، ستارے۔ تو آج جو سائنٹسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انہی پر ریسرچ کرتے ہیں نا۔ وہ تو اپنے ایک شوق کے طور پر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم ان کو مسخر کریں۔ تو یہ مسخر کس طرح ہوگا؟ اپنی عقل کو استعمال کر کے ہی ہوگا۔ تو مطلب جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اسلام تو سائنس کے خلاف ہے، تو ایسے یہ جو ایک تصور ہے یہ بالکل جو اسلام کا تصور اجتہاد ہے وہ ان لوگوں کے جو باتیں ان کو رد کرتا ہے کہ اسلام ایسا کچھ نہیں تعلیمات دیتا کہ بس جو اللہ پاک نے نازل کر دیا اس پر ایز اٹ از ہی وہ عمل کیا جائے۔ یہ چیز بالکل درست ہے کہ جو احکامات نازل ہو گئے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ ایز اٹ از ہی فالو ہوں گے، لیکن جو زمانے کے بدلنے سے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں یا دیگر جو معاملات ہیں کہ جن کو علماء ربانی نے مطلب جو علماء حق ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں، یہ کام کرنے والے اسلام و سنت کے خلاف نہیں ہے، تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز کس کے ذریعے ہوگی؟ وہ جو یہ ہمیں احکام بتاتے ہیں علماء دین، وہ اپنی عقل سے اجتہاد کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ہمیں ایسی ایگزامپل مل جاتی ہے، تو اس طرح وہ ان پر وہ سوچ و بچار کرتے ہیں اور پھر ہمیں کوئی حکم بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے دور میں پیش نہیں آئے، جن میں کیونکہ حکومتوں کو اس طرح کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہمیں ایسی اگزامپل پاسٹ سے نہیں مل رہی ہوتی، تو پھر وہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے جن کی نظیر یعنی کہ مثال ہمیں پہلی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان معاملات میں ایمان اور پرہیزگاری کی روح کے ساتھ عقل سے کام لے کر ہی معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسلام کا تصور اخلاق۔ ایمان کے بعد دین کا اہم ترین مطالبہ اخلاق کو پاک کرنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان مخلوق اور خالق دونوں سے متعلق اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے۔ یہی وہ چیز ہے جسے عمل صالح سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ انسان اپنے جو اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسے سلوک رکھ رہا ہے، اور دوسرا کہ جو مین چیز ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ جو اس کا رابطہ ہے وہ کس طرح کا ہے، کہ اللہ پاک نے جو اس پر فرض کی ہیں چیزیں وہ ان کو کس طرح نبھا رہا ہے، اور نماز پڑھتے وقت اور دیگر عبادات کرتے وقت وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ان کو ادا کرے تاکہ اس کو ایک روحانیت نصیب ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو اس کے حضور مومن ہو کر آئیں گے اس طرح کے انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، وہی ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسلام کا تصور جہاد۔ دیکھیں، ہم نے یہ پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام کی جو میننگ ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام کا مطلب ہے کہ امن و سلامتی والا دین، لیکن جب اسلام امن کا درس دیتا ہے تو پھر جہاد یعنی کہ جنگ، یہ چیز یہ تصور کہاں سے آتا ہے؟ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر نازل ہوئے، تو پھر وہ جو رحمت کے پیکر ہیں انہوں نے ایسی کون سی نوبت پیش آئی کہ ان کو اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھانا پڑی؟
تو اس کے لیے بہت ہی ایسی سچویشن کہتے ہیں نا کازز کہ کوئی بھی انسیڈنس ہوتا ہے انسیڈنس تو اس کی کا بہت زیادہ کازز بن رہی ہوتی ہیں جو وہ اس کام کے ہونے کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح ایسے بہت سے معاملات پیش آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر خط لے کر ایران کے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں پہنچا تو کسریٰ نے نہ صرف خط پھاڑ ڈالا اور سفیر کو بے عزت کیا بلکہ اپنے یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ 2 آدمی مدینہ بھیج کر معذاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کریں اور میرے پاس بھیج دیں تو کیا بتائیں یہ اعلان جنگ نہیں ہے کہ ایک سفیر کو آپ یوں بے عزت کریں اور اس کے بعد معذاللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی وہ کلمات ادا کریں اس کے بعد پھر مغربی علاقوں میں ان کے مغربی سرحد کے علاقوں میں جب 15 افراد پر مشتمل ایک وفد اسلامی دعوت لے کر پہنچا تو ذات الطلح نامی مقام پر شام کے عیسائی قبائلیوں نے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا تو یہ کیا تھا کہ یہ اعلان جنگ نہیں تھا اور صرف وفد کے سربراہ کسی طرح بھاگ کر جان بچا سکے بصرہ شہر شام کی طرف جو سفیر دعوت لے کر گئے تھے اسے غسان کے قبیلہ نے ایک بدو نے ایک دیہاتی نے مار ڈالا تھا تو یہ سب کچھ کیا تھا یہ اور بہت سارے ایسے پہلو تھے کہ جنہوں نے اسلام کو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مجبور کیا کہ اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائیں اور جو یہ منکرین اسلام ہے اور جو شریر لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمان کو پروان چڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ان کے خلاف وہ اقدامات کریں تاکہ وہ ان جو یہ مذموم عزائم ہیں وہ ان سے باز رہ سکیں یہ تمام چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں تو یہ تمام کیا ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انفورس کیا کہ وہ کوئی ایسا ٹھوس قدم اٹھائیں یہ واقعات واضح کرتے ہیں کہ اسلام دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے نہ کہ ظلم کو پیدا کرنے کے لیے اگر آپ اسلام کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ مسلمانوں نے کبھی کوئی جنگ سٹارٹ کی ہو بلکہ جو غیر مسلموں نے جو اقدامات کیے ان کے جوابات کے طور پر ہی مسلمانوں کے آگے جوابی کارروائی کیے کبھی جنگ کو شروع نہیں کیا خود سے اسلام کا تصور جہاد بہت وسعت کا عامل ہے جس میں قلم و زبان اور نفس سے جہاد کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے تلوار سے جہاد کرنا بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ نفس سے جہاد کرنے کو جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسلام کا تصور تزکیہ دین کا مقصد تزکیہ ہے یعنی ظاہری و باطنی پاکی حاصل کرنا یعنی کہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو یہ جو بیماریاں ہیں ان سے پاک رکھیں ناپاکیوں سے پاک رکھیں ظاہری طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم میں اگر کوئی نجاست یا ناپاکی لگ جائے تو اس کو ہم نے کیسے پاک کرنا ہے اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو کیسے پاک کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں تعلیمات اسلام سے ملتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے باطنی معاملات ہیں اس کو ہم نے کیسے صاف رکھنا ہے یعنی کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی منفی جذبات نہ ہوں کسی کے لیے بغض نہ ہو دشمنی نہ ہو تو یہ تمام چیزیں ہمیں کون سکھاتا ہے اسلام سکھاتا ہے کہ ہم کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی خرافات نہ رکھیں کوئی دشمنی نہ رکھیں کوئی بغض نہ پالیں اور ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے ہم اس کی برائیاں نہ کریں غیبت نہ کریں چغلی نہ کریں تو یہ تمام چیزیں اسلام کی تعلیمات میں شامل ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اسلام کا تصور معاشرت دیکھیں اسلام میں فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں رہبانیت کیا ہوتی ہے کہ اپنی سوشل لائف چھوڑ کر اپنی جو ایک انسان کی نیچر ہے کہ وہ سوسائٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا دوسرے انسانوں کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کر بس علیحدہ کسی جنگل بیابان میں نکل جانا اور بس وہیں پر بیٹھے رہنا اور کوئی مطلب عبادت کرتے رہنا یوں اسلام درس نہیں دیتا بلکہ یہ ہندوؤں کے اور دیگر مذاہب میں شامل ہے لیکن اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر بس ذکر و اذکار میں لگا رہے نہیں بلکہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو انہیں بھی تنہا نہیں بھیجا گیا بلکہ ان کے لیے بھی ان کی تاکہ وہ تنہائی کا شکار نہ ہوں وہ اداس نہ ہوں تو ان کے لیے امی حوا رضی اللہ عنہا کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا تو یہ تمام چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ اسلام ایک تو یہ فرسٹ آف آل جو چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے انسان کی جو نیچر ہے وہ اس کے اکارڈنگ تعلیمات دیتا ہے اور اسی کے اکارڈنگ جو اس کی جو نیچر ہے وہ جو چیز اس کے لیے ضروری ہے وہ اسی کے بارے میں درس بھی دیتا ہے اور اس کے لیے خاندان قبیلہ اور بالآخر ریاست کے سطح پر معاشرے کا ایک نمونہ پیش کیا گیا اور جیسے آج کل سب کچھ چل رہا ہے
अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लोगों अपने उस परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए और उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से मदद चाहते हो और रिश्तेदारों के बारे में खबरदार रहो, बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है। से हमें ये चीज़ साबित होती है कि जो इस्लाम है वो हमें माशिरत का तसव्वुर देता है। ऐसे नहीं कि हम सब चीज़ें छोड़कर सिर्फ़ इबादत में लग जाएँ, नहीं, बल्कि हमारी इबादत भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी सोशल लाइफ़, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ़ भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।